So very good morning all of you. Today we are starting with chapter 10th, The Beggar. And this chapter is of a which book? Moments book. I think this is the last chapter of a book. Okay, so we are today doing the last chapter of a Moments book, The Beggar. Now, without wasting any time, I'm starting with the chapter. Kind sir, have pity. Turn your attention to a poor, hungry man. For 3 days I have had nothing to eat. I haven't 5 kopecks for a lodging. I swear it to God before God. For 8 years I was a village school teacher, and then I lost my place through intrigues. I felt a victim of calumny. It is a year now since I have had anything to do. तो एक जैसे होता है ना, कई बार हम कभी स्टेशन पे होते हैं या रास्ते में होते हैं, कई बार जो है भिखारी आ जाता है ना, और वो एक मतलब बहुत तरह तरह के दलीलें देना, भूखा हूँ, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, पैसे नहीं है। तो इसी तरह से एक आदमी के पास एक भिखारी आके और उसको बोल रहा है कि आप बहुत अच्छे हो, मेरे ऊपर थोड़ी सी दया करो, थोड़ा मेरी तरफ ध्यान दो, मैं इतना गरीब भूखा आदमी हूँ, 3 दिन से मैंने कुछ भी नहीं खाया है, मेरे पास 5 कोपेक्स है ना, कोपेक्स वहाँ की करेंसी है, कि मेरे पास उतना पैसा भी नहीं है कि मैं कुछ खाऊं, और मैं मतलब ईश्वर की सौगंध खाता हूँ। मतलब मैं पिछले 8 साल से मैं एक गांव के अंदर एक स्कूल टीचर था, लेकिन होता है ना कुछ लोगों की चुगलखोरी की वजह से, जिस भी वजह से मेरी जो वो नौकरी है वो चली गई, और अब लगभग 1 साल हो गया मेरे पास कुछ भी करने के लिए नहीं है, जिसकी वजह से मेरे पास पैसे नहीं है और अब वो भीख मांग रहा है। ठीक है, this is the first paragraph. Coming to the second paragraph, the advocate Sergei looked at the ragged, fawn-colored overcoat of the suppliant, at his dull, drunken eyes, at the red spot on either cheek, and it seemed to him as if he had seen this man somewhere. अब वो जो है ना, वो आदमी भीख किससे मांग रहा है? वो एक एडवोकेट से मांग रहा है भीख, और उस एडवोकेट का नाम क्या है? सर्गेई। और सर्गेई ने जब उसको ध्यान से देखा, उसका कोट और उसके गालों पे ना रेड, एकदम रेडिश उसके चीक्स थे, और उसकी नशीली आँखें जब उसने देखी तो उसको ऐसा लगा, उसने ऐसा महसूस किया कि इस आदमी को मैं ऑलरेडी कहीं देख चुका हूँ। आई हैव ऑलरेडी सीन दिस मैन समवेयर। नाउ सर्गेई इज सेइंग, आई हैव नाउ हैड एन ऑफर ऑफ अ पोजिशन इन द प्रोविंस ऑफ कलुगा। सॉरी, अभी वो वापस वो बेगर ही बोल रहा है कि आई नाउ हैव एन ऑफर ऑफ द पोजिशन इन द प्रोविंस ऑफ कलुगा। द मेंडिसेंट वेंट ऑन, बट आई हैवंट द मनी टू गो देयर, हेल्प मी काइंडली, आई एम अशेम्ड टू आस्क बट आई एम ऑब्लाइज्ड बाय द सर्कमस्टांसेस। अब वो कह रहा है कि मेरे को नौकरी का कोई बुलावा आया है कलुगा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, लेकिन मैं वहाँ कैसे पहुँचूँ, मेरे पास पैसे ही नहीं हैं, और मैं मांगना नहीं चाहता हूँ, मुझे पता है ये गलत है, मतलब मुझे खुद का पे शर्मिंदगी भी है, लेकिन जो हालात हैं, हालातों का मैं मजबूर हूँ, मुझे हालात ने मजबूर कर दिया है कि मुझे जो है भीख मांगनी पड़ रही है, मुझे आपसे पैसे मांगने पड़ रहे हैं। Sergei's eyes fell on the man's overshoes, one of which was high and the other low, and he suddenly remembered something. अब वो जब वो अपनी जो गाथा है वो सुना रहा था, सर्गेई की जो आँख है उसके शूज़ के ऊपर पड़ी। उसने क्या, ओवर शूज़, लंबे लंबे जो शूज़ होते हैं ना, वो पहन रखे थे, और उसका एक जूता ऊपर तक था और एक जूता थोड़ा सा नीचे था, और वो देखते ही उसको कुछ याद आया। अब सर्गेई को क्या याद आया? Sergei's eyes fell on the man's overshoes, one was high and the other was low. Look here, it seems to me I met you the day before yesterday at Sadovia Street, he said. But you told me then that you were a student who had been expelled and not a village school teacher. Do you remember? अब वो कह रहे, हाँ याद आ गया, तुम मुझे परसों ही तो मिले थे सवोदया स्ट्रीट के ऊपर, और तब तो तुमने कहा था कि तुम एक स्टूडेंट हो जिसको स्कूल से निकाल दिया गया है, और आज तुम कह रहे हो कि तुम एक स्कूल टीचर हो, तुम वही हो ना? अब वो कह रहा है, नो नो, दैट कांट बी सो, मम्बल्ड द बेगर, टेकन अ बैक, आई एम अ विलेज स्कूल टीचर एंड इफ़ यू लाइक आई कैन शो यू माई पेपर्स। अब वो कह रहा है, अब वो अपनी सफाई दे रहा है, कह रहे नहीं नहीं, मैं तो एक स्कूल टीचर हूँ, अगर आप चाहो तो मैं आपको अपने पेपर्स भी दिखा सकता हूँ। हैव डन विद लाइंग, यू कॉल्ड योर सेल्फ अ स्टूडेंट एंड इवन टोल्ड मी दैट यू हैड एक्सपेल्ड फॉर, डोंट यू रिमेंबर? सर्गेई फ्लश्ड एंड टर्न फ्रॉम द रैग टीचर विद एन एक्सप्रेशन ऑफ डिस्गस्ट। अब वो कह रहा है कि अच्छा तू भूल गया क्या, लेकिन मुझे याद है कि तुमने कहा था कि तुम स्टूडेंट हो, और तुम्हें किस वजह से स्कूल से निकाला गया तुमने मुझे ये भी बताया था, और तुम भूल गए होगे, मैं नहीं भूला, मुझे याद है। और वो गुस्से से उसकी तरफ से पलट जाता है। This is dishonesty, my dear sir, he cried angrily. This is swindling. I shall send the police for you, damn you. अब उसको गुस्सा आ रहा है, वो कह रहा है कि ये तुम झूठ बोलते हो, झूठ बोल के तुम भीख मांग रहे हो, मैं तुम्हें पुलिस में पकड़ा दूँगा।
Sir, he said, laying his hand on his heart, the fact is, I was lying. I am neither a student nor a school teacher. All that was fiction. Formerly, I sang in a Russian choir and was sent away for drunkenness. But what else can I do? I can't get along without lying. No one will give me anything when I tell the truth. What can I do? अब वो कह रहा है कि सर मैं झूठ बोल रहा था, मैं ना ही तो स्टूडेंट हूँ और ना ही मैं स्कूल टीचर हूँ। मैं रशियन क्वायर के अंदर गाना गाता था, लेकिन उन्होंने मुझे निकाल दिया क्योंकि मुझे शराब पीने की बहुत ज़्यादा आदत पड़ गई थी। अगर मैं किसी को सच बोल दूँ तो कोई मुझे कुछ भी नहीं देगा, इसलिए मैं झूठ बोल के अपना जो पेट है वो पालता हूँ। What can you do? You ask. What can you do? Cried Sergey, coming close to him. Work. That's what you can do. You must work. ठीक है, अब वो सर्गे उसको बोलता तुम कोई काम क्यों नहीं करते, भीख क्यों मांगते हो? तो बोल रहा मैं क्या काम करूँ, मैं क्या काम कर सकता हूँ। वर्क. येस आई नो दैट माई सेल्फ बट वेयर कैन आई फाइंड वर्क. वो कह रहा है अच्छा मैं काम तो कर लूँगा लेकिन मैं कहाँ ढूंढूँ काम, है क्या यहाँ पे काम, कोई कैसे मिलता है क्या काम। हाउ वुड यू लाइक टू चॉप वुड फॉर मी. तो अब जो सरगई है वो उसको एक ऑप्शन दे रहा है कि तुम मेरे लिए लकड़ी काटोगे, लकड़ी काटने का काम करोगे। अब वो कह रहा है आई वुडेंट रिफ्यूज़ टू डू दैट बट इन दीज डेज इवन स्किल्ड वुड कटर्स फाइंड देमसेल्फ सिटिंग विदाउट ब्रेड. अब वो कह रहा है लेकिन मैं आपको रिफ्यूज़ नहीं करूँगा लकड़ी काटने के लिए, लेकिन आपको पता है कि इन दिनों में तो अच्छे अच्छे लकड़ी काटने वाले जो हैं वो बिना रोज़ी रोटी के बैठे हैं, उनके भी 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हुए हैं, अभी कौन लकड़ियाँ कटाता है। विल यू कम एंड चॉप वुड फॉर मी. अब वो अपने ऊपर ही आ रहा है, अच्छा तुम दूसरों की छोड़ो, मैं तुमको बुला रहा हूँ, मेरे लिए लकड़ियाँ काटने के लिए आओगा. तो वो बोल रहा है येस सर आई विल, वो हाँ भर देता है. वेरी वेल विल सून फाइंड आउट. सरगेई हैसेंड अलॉन्ग रबिंग हिज हैंड्स, हिज कॉल्ड हिज कुक आउट ऑफ द किचन. और वो उसको अपने घर ले जाता है और घर ले जाने के बाद में वो अपने कुक को जो है आवाज़ लगाता है और कुक जो है किचन से बाहर आ जाता है. Here Olga, he said, take this gentleman into the wood shed and let him chop wood. और वो अपने कुक को ऑर्डर करता है कि तुम इसको जो है वुड शेड के अंदर लेके जाओ और ये जो लकड़ियाँ हैं वो उनको काटेगा ना. लकड़ियों के बड़े बड़े लॉग्स होते हैं, उनको काट काट के छोटी लकड़ियाँ बनाते हैं जिनको हम फायरवुड के लिए यूज़ करते हैं. The scarecrow of the beggar shrugged his shoulders as if in perplexity and went irresolutely after the cook. It was obvious from his gait that he had not consented to go and chop wood because he was hungry and wanted to work, but simply from pride and shame and because he had been trapped by his own words. It was obvious too that his strength has been undermined by vodka and that he was unhealthy and did not feel the slightest inclination for toil. अब है ना उसने ऐसे एकदम से ऐसे कंधे झटकाए जैसे मतलब वो एक दुबला पतला सा आदमी जिसने एक बड़ा सा कोट पहन लिया. तो अब स्केयर क्रो क्या होता है पता है, क्या होता है स्केयर क्रो? खेतों में होता है ना वो आदमी का पुतला सा टांगा होता है. अब है ना एक डंडी को जब शर्ट पहना दिया था तो मतलब वो अपने कपड़ों के अंदर एकदम वैसे ही लग रहा था जैसे स्केयर क्रो है. तो वो बहुत ही अनविलिंगली उसके पीछे चला जाता है ना. अब वो काम इसलिए नहीं करना चाहता कि उसको भूख लगी हुई है, उसको पैसे लगे हुए हैं. वो तो आज यहाँ पे अपने शब्दों के जाल में फंस गया था एंड बिकॉज ही वॉज अशेम्ड, वो इसीलिए उसके पास काम करने के लिए आ गया, वरना वो काम नहीं करता क्योंकि वोडका पीने की वजह से उसके अंदर इतनी वीकनेस आ गई थी कि वो मतलब उसका मन भी नहीं करता था कुछ करने के लिए, है ना. बस उसको भीख भाग मांग के थोड़े बहुत उसको मेहनत करने की इच्छा उसकी नहीं थी. लेकिन आज तो अपने शब्दों में ही फंस गया था, है ना, क्योंकि उसको पहचान लिया था, इसलिए उसको काम करना पड़ा. और वो जिस हिसाब से चल रहा था, जैसे वो उसके पीछे पीछे गया, उसको देख के ही समझ में आ रहा था कि ही डोंट वांट टू वर्क. Sergei hurried into the dining room. From its windows one could see the woodshed and everything that went on in the yard. Standing at the window, Sergei saw the cook and the beggar come out into the yard by the back door and make their way across the dirty snow to the shed. Olga glared wrathfully at the companion, shoved him aside with her elbow, unlocked the shed and angrily banged the door. अब सरगेई जो है वो फटाफट अपने डाइनिंग रूम गया और वहाँ पे विंडो पे खड़े होके, और जैसे विंडो से बाहर जो उनका यार्ड है वो दिख रहा होगा, है ना, जहाँ पे उसने ओल्गा को और उस आदमी को भेजा था, वो खिड़की से देखने लग गया कि वहाँ पे क्या हो रहा है. वो नोट करता है कि ओल्गा उसको बहुत गुस्से से लेके जाती है वहाँ पे, है ना, और उसको अपनी कोने मार के साइड करती है, दरवाज़ा खोलती है और वो लकड़ी के शेड में से लकड़ियाँ जो है वो उनको निकाल लेती है और फिर है ना गुस्से से जो गेट है उसको बंद करती है. Next he saw the pseudo teacher sate himself on the log and became lost in thought with the red cheeks resting on his face. The woman flung down the axe at his feet, spat angrily,
and judging from the expression of her lips began to scold him. The beggar irresolutely pulled the billet of wood towards him. He sat it up between his feet and tapped it feebly with the axe. The billet wavered and fell down. The beggar again pulled it up to him, blew on its freezing hands and tapped it with his axe cautiously as if afraid of hitting his overshoes or cutting off his finger. The stick of wood again fell to the ground. अब उसने क्या करा, अब वो देख रहा है कि जो वो आदमी है, जो वो नकली टीचर था, वो क्या है, उसको एक लकड़ी का टुकड़ा मिल गया, वो उसके ऊपर जाके बैठ गया है ना, और अनविलिंग वर्क, वो काम करना ही नहीं चाहता, और उसने अपने हाथ तो ऐसे फिस्ट के ऊपर ऐसे सहारे से बैठा, और वो पता नहीं क्या सोच रहा है। इतने में जो ओल्गा है वो एक कुल्हाड़ी उसके पैरों के पास फेंकती है और उसको एक लकड़ी का जो वो टुकड़ा है वो दे देती है, और वो बहुत ही नाजुक हाथों से उसको उठा के और उसको मारने की कोशिश करता है। वो जो लकड़ी है वो स्लिप हो जाती है। फिर वो वापस उसको रख, उसका ध्यान में है कि मेरे जूतों को भी नहीं लगनी चाहिए, मेरे हाथ भी नहीं कटने चाहिए, हाथ ठंडे हैं। वो दोबारा ऐसे अनविलिंग सा उसके ऊपर मारता है, फिर से वो जो लकड़ी है वो नीचे गिर जाती है। Sergei anger had vanished and now began to feel a little sorry and ashamed of himself of having sent a spoiled, drunken, perhaps sick man to work at menial labor in the cold. अब जो सरगई मतलब वो मन में उसको गुस्सा जो था वो उसका कम हो चुका था अब, और अब वो थोड़ा कहीं ना कहीं गिल्टी फील कर रहा था कि है ना, वो एक आदमी इतने कमज़ोर दुबले पतले आदमी से अब वो काम जो है वो करवा रहा है, तो ही वॉज नॉट फीलिंग गुड फॉर दैट। Good, give him half a ruble. An hour later, Olga came in and announced that the wood had been chopped. और 1 घंटे के बाद में जो है ओल्गा आती है और वो कहती है कि जो सारी लकड़ियाँ हैं वो कट गई हैं। और सरगेई कहता है कि गुड, गिव हिम हाफ अ रूबल। सेट सरगेई, इफ़ ही वॉन्ट्स टू ही कैन कम टू कट द वुड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, वी कैन ऑलवेज फाइंड वर्क फॉर हिम। और वो उसको ये भी बोलता है कि अच्छा उसको पैसे दे दो और उसको बोल दो कि अगर उसको काम ना मिले तो वो हर महीने की 1 तारीख को आके हमारी लकड़ियाँ काट सकता है और हम उसको पैसे दे देंगे। On the first of the month, the waif made his appearance and again earned half a ruble, although he could barely stand on his legs. From that day on, often appeared in the yard and every time work was found for him. ठीक है, और उसके बाद से वो हमेशा आने लगा, है ना, हर महीने, मतलब उससे अपनी टांगों पे खड़ा नहीं हुआ जाता था, लेकिन वो हर महीने लकड़ियाँ काटने के लिए आ जाया करता था। और जब भी वो आता था उसे कोई ना कोई काम मिल जाता था, है ना। वो क्या कर सकता था, वो मतलब बर्फ़ ज़्यादा पड़ी होती थी तो बर्फ़ को साइड में कर देता था, लकड़ियों को अच्छे से जचा के रखने का काम कर देता था, जो रैग्स और मैट्रेसेस के ऊपर मिट्टी जम जाती थी उनको झड़काने का काम कर देता था, और उसको हमेशा 20 या 40 कोपेक्स जो है वो मिल जाते थे। और एक बार उसको जो है पुरानी पैंट भी मिली थी। ही ऑल्सो गॉट एन ओल्ड पेयर ऑफ ट्राउजर्स। ठीक है, अब नाउ व्हेन सरगई मूव्ड इनटू अनदर हाउस, ही हायर्ड हिम टू हेल्प इन द पैकिंग एंड हॉलिंग ऑफ द फर्नीचर। अब सरगई जो है वो अपना घर बदल रहा था तो उसने उसको बुलाया कि तुम है ना मेरे साथ फर्नीचर को इधर शिफ्ट करने में मेरी मदद कर देना। This time the waif was sober, gloomy and silent. He hardly touched the furniture and walked behind the wagons, hanging his head, not even making a pretense of appearing busy. He only shivered in the cold and became embarrassed when the caterers jeered at him for his idleness and feebleness, and his tattered fancy overcoat. After the moving was over, Sergei sent for him. अब सरगई ने उसको बुलाया। अब उस बंदे ने किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया, बस वो इधर उधर जो काम कर रहे थे उनके पीछे पीछे चले जा रहा था। मतलब उसकी पॉकेट, उसको इतनी ठंड लग रही थी, उसका ये भी मन नहीं था कि मैं अपनी पॉकेट से मेरा हाथ निकालूँ और ठंड में। और जो बाकी सब लोग हैं वो उसका मजाक उड़ा रहे थे। और जब सारी पैकिंग हुई, मतलब जो मूवर्स के उन्होंने सारा सामान डाल लिया था, वो सब उसका मजाक भी उड़ा रहे थे। और उसके बाद में जब सारी मूविंग हो गई थी, सारी पैकिंग हो गई थी, तब सरगई ने उसको वापस बुलाया और उसके कहा, Well, I am happy that my words have taken effect, he said, handing him a ruble. Here's for your pains. I see you are sober and have no objection to work. What is your name? अब सरगई बोलता है, मुझे खुशी है कि मैंने तुम्हें कहा कि तुम काम करके पैसा कमाओ और तुम मेरी बात को सीरियसली लेते हो। अब तुमने काम करना शुरू कर दिया है और आज भी मैंने तुम्हें पैकिंग के लिए बुलाया, तुमने इतनी मेहनत करी। और वो उसको और पैसे देता है और बोलता है कि तुम एक सोबर आदमी हो और तुम काम करने से नहीं डरते हो, तुम काम करते हो। तुम्हारा नाम क्या है? और वो अपना नाम बताता है, लश्कोफ। अब सरगई उसको बोल रहा है कि लश्कोफ, आई कैन ऑफर यू सम अदर क्लीनर एम्प्लॉयमेंट, कैन यू राइट। वो कह रहा है कि अच्छा मतलब इतनी मेहनत की नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक ईजी जॉब मैं तुम्हें ऑफ़र कर सकता हूँ, क्या तुम लिख सकते हो? और लश्कोफ उसको येस में वो कहता है कि हाँ आई कैन। देन टेक दिस लेटर टू अ फ्रेंड ऑफ माइंड टुमारो एंड यू विल बी गिवन सम कॉपिंग टू डू। वर्क हार्ड, डोंट ड्रिंक एंड रिमेंबर व्हाट आई हैव सेड टू यू, गुड बाय।
अब वो बोलता है ये लेटर तू लेके जा एक अपने मेरे फ्रेंड के पास और वो तुझे ज़रूर कोई ना कोई काम दे देगा। एक चीज़ का ध्यान रखना, मेहनत करनी है और शराब नहीं पीनी है, मेरे इन शब्दों को तू याद रखना। और उसको गुड बाय कह के वहाँ पर चला जाता है। Pleased at having put a man on the right path, Sergei tapped Lashkov kindly on his shoulder and even gave him his hand at parting. Lashkov took the letter and from that day forth no more to the yard for work. ठीक है, और जो सरगेई था वो खुश था क्योंकि उसने एक आदमी का जीवन बदल दिया था, उसको बुरे से अच्छे की तरफ वो लेके आ गया था। और लश्कोव उस दिन के बाद उस यार्ड की तरफ कभी नहीं आया क्योंकि वहाँ से सरगेई जो है वो चला गया था। 2 years went by. Then one evening, as Sergei was standing at a ticket window of a theatre, paying for his seat, he noticed a little man beside him with a coat collar of curly fur and worn sealskin cap. The little individual timidly asked the ticket seller for seat in the gallery and paid for it in copper coins. अब 2 साल उस बात को हो गए थे। 2 साल बाद एक बार सरगेई जो है वो भी कोई मूवी देखने के लिए टिकट दे लेने गया था और वो देखता है कि एक आदमी जिसने ओवरकोट पहना वो गैलरी के लिए एक टिकट मांग रहा था और सरगेई को वो कुछ जाना पहचाना लगा और वो बोल रहा है कि लश्कोव इज़ दैट यू, क्या तुम वो हो? सरगेई उसको पहचान लिया था अपने फॉर्मर वुड चॉपर को पहचान के और बोल रहा है अरे कैसे हो तुम, क्या कर रहे हो, सब कुछ ठीक है ना तुम्हारे साथ? वो कहता है ऑल राइट, आई एम अ नोटरी नाउ, आई एम पेड 35 रूबल्स अ मंथ। और अब वो अपनी सैलरी बता रहा है जो कि एक बहुत ही फ़ाइन अच्छी हाई सैलरी है और अब वो एक नोटरी बन चुका है और उसको अच्छे पैसे भी मिल रहे हैं। Thanks heaven, said that's fine. I'm delighted for your sake. I'm very, very glad, Lashkov. You see, you are my grandson, godson in a sense. I gave you a push along the right path, you know. Do you remember what a roasting I gave you? I nearly had you sinking into the ground at my feet that day. Thank you, old man, for not forgetting my words. अब वो जो सरगेई है वो अपनी तारीफ़ कर रहा है कि देखो मैंने तुम्हारा जीवन बदल दिया और उस दिन मतलब तुम एकदम मेरे जो आभार के प्रति जो है तुम दब गए थे और मुझे बहुत खुशी और तुम एक तरह से मेरे गॉड सन हो कि मैंने तुम्हारा जो जीवन है उसको एकदम से बदल दिया। अब जो ये जो लश्कोव है वो जवाब दे रहा है। Thank you too, said Lashkov. If I hadn't come to you, then I might still have been calling myself a teacher or a student to this day. वो बोल रहा है कि अगर उस दिन आप मुझे नहीं मिलते तो शायद आज तक मैं अपने आप को या स्कूल टीचर या एक स्टूडेंट अभी तक यही कह रहा होता। ठीक है, और मैंने आपकी प्रोटेक्शन के अंदर आने के बाद से मैंने अपने आप को उस पिट के अंदर से, उस गड्ढे के अंदर से मैंने अपने आप को बाहर निकाल लिया। और जो सरगेई कह रहा है कि मैं भी इस चीज़ के लिए बहुत खुश हूँ। अब जो लश्कोव है वो कह रहा है कि थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड डीड्स, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड टू योर कुक। अब वो साथ में किसका नाम ले रहा है? कुक। कुक कौन थी? ओल्गा। अब ओल्गा को तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा है कि वो हमेशा इस पर चिल्लाती रहती थी, गुस्सा करती रहती थी, तो ये उसको थैंकफुल क्यों हो रहा है? I shall be indebted to you and my dying day, but strictly speaking, it was your cook Olga who saved me. अब वो कह रहा है कि मैं आपका तो मैं कर्जदार रहूँगा ही, है ना, लेकिन मुझे रियलिटी के अंदर इस सब चीज़ से बाहर कौन लेके आया? ओल्गा, आपकी कुक। अब उसको समझ में नहीं आया, सरगेई कह रहा है वो कैसे? अब वो उसको बता रहा है कि जब मैं आपके घर पे लकड़ी काटने के लिए आया करता था, ठीक है, वो शुरू हो जाती थी, है ना, वो मतलब मुझे बकना शुरू हो जाती थी कि तुम क्या हो, क्या मिजरेबल क्रीचर हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम एकदम बर्बाद हुए हुए हो, कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। और वो मेरे सामने बैठ के और मेरे लिए रोती थी, है ना, मेरे लिए, मतलब मेरी कंडीशन देख के उसको दुख होता था। वो मतलब वैसे मुझे बुरा भला भी कहती रहती थी और मेरे को देख के उसको इतना बुरा फील होता था कि उसकी आंखों से पानी आ जाता था और मुझे बोलती थी कि तुम कितने अनलकी हो, तुम्हारे लिए इस वर्ल्ड के अंदर कोई भी प्लेजर नहीं है ना, कोई भी नहीं है तुम्हारे, वो तुम शराबी हो और तुम एक दिन ऐसे ही मर जाओगे, तुम है ना जहन्नुम की आग में जलोगे, तुम इस दुनिया में सबसे दुखी आदमी हो। और ऐसे ऐसे बहुत से ऐसे बात बोलती थी ना कि अगला झकझोर जाए कि भाई इतना भी क्या बुरा हूँ मैं, मतलब ऐसे मैं तो कुछ कर सकता हूँ, ऐसे ऐसे वो उसके वर्ड्स जो है वो यूज़ करती थी। और वो कहते थे मेरे लिए वो इतने आंसू, मतलब मेरे लिए ऐसे ऐसे बोल बोल के, और फिर वो खुद रोने लग जाती थी कि तू कितना अनलकी है, देख तेरे पास कुछ भी नहीं है, ऐसा करके। ठीक है, और वो कह रहा, और मेन जो थिंग थी कि वो मुझे बोलती थी जो बोलती थी, लेकिन मेरे लिए लकड़ियाँ भी वही काटती थी। सरगेई इसको पैसे क्यों देता था? क्योंकि काम उसको मिलता था ना, लेकिन काम करता कौन था एक्चुअली में? काम तो ओल्गा करती थी, है ना, इसके लिए लकड़ियाँ वो काटती थी। डू यू नो सर दैट आई डिड नॉट नो चॉप इवन अ सिंगल स्टिक ऑफ वुड फॉर यू। वो कह रहा है मैंने आपके लिए एक सिंगल लकड़ी को भी नहीं काटा, हर लकड़ी को उसने ही काटा। शी डिड इट ऑल, वाई
दिस सेव्ड मी, वाई चेंज, वाई आई स्टॉप ड्रिंकिंग एट द साइट ऑफ हर, आई कैन नॉट एक्सप्लेन। वो बोल रहा है इन सब से मैं क्यों बदला, क्यों मैंने शराब पीनी छोड़ी, उसको देखते ही मेरे अंदर मतलब क्यों ये भावना, ये मैं आज तक एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ना मुझे खुद को समझ में आया है। लेकिन मैंने शराब छोड़ी, मैंने अच्छा रास्ता पकड़ा, वो सब मैंने सिर्फ उसके लिए किया, है ना। क्यों का जवाब मेरे पास नहीं है। आई नो दैट ओइंग टू हर वर्ड्स द नोबल डीड्स एंड चेंज टू प्लेस इन माई हेड। वो कह रहे उसके शब्द जो कि वो दिल से नहीं बोलती थी, वो सिर्फ मुझे सुनाने के लिए, चलाने के लिए बोलती थी, और उसकी जो नोबल डीड्स थी उसकी वजह से मैंने अपने आप को चेंज किया है। शी सेट मी राइट एंड आई शैल नेवर फॉरगेट इट। वो कह रहे उसने मुझे एकदम सीधे रास्ते पर वो लेके आ गई और मैं उसे कभी भी नहीं भूलूँगा। हाउएवर इट इज़ टाइम टू गो नाउ, देयर गोज़ द बेल, लश्कोफ बोर्ड एंड डिपार्टेड टू द गैलरी। और लश्कोफ जो है वहाँ से चला जाता है। सो दिस इज़ हाउ, मतलब सरगेई ऑफ कोर्स वो पैसे वाला आदमी है, उसको लग रहा है उसने उसको चेंज कर दिया, लेकिन चेंज किसने करा जिसके पास कुछ भी नहीं है। तो कई बार मोटिवेशन देने के लिए इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वी नीड मतलब अपना कोई बहुत ही बड़ा आदमी हमको मोटिवेशन दे, छोटे छोटे लोग भी हमें बहुत सी मोटिवेशन जो है दे के जा सकते हैं। सो आई होप द चैप्टर इज़ क्लियर, समझ में आया सबको। एनी प्रॉब्लम्स? ओके, सो हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू।